जहन्नुम का रास्ता पता है? जन्नत। फिलहाल तो मुझे अपनी आंखों के सामने जन्नत दिखाई दे रही है। हानिया, just listen to me। मेरे घर पे मेरी अम्मी है, तो यहाँ मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो तुम इस वक्त। I'm already very stressed out। Of course। बस शादी करके मैं उसे घर में ले आता हूँ, तुम्हारे सारे मसलों का हल है ये। बस कर दे सफदर, 1000 दफा तुझे मैंने कहा उस कलमूही का नाम ना लिया कर मेरे सामने। याद रख, मरती मर जाऊंगी लेकिन उस कलमूही को अपने घर की दुल्हन नहीं बनाऊंगी। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे घर में मेरी माँ, मेरे भाई बहन मौजूद हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आप काम करने आई है ना, वही करें तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। मेरी सोच में है तू हर दफा। तो क्यों ना आप हमें ये पेन बेच के दिखाएं? अनस, तुम गए नहीं अभी तक, सब जा चुके हैं। तुम अभी तक उस जॉब इंटरव्यू की वजह से परेशान हो ना? वैसे एक बात कहूँ, मुझे तुमसे ये स्टुपिडिटी की उम्मीद नहीं थी। अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हो अपने आर्टिकल्स में, और फिर भी ये हरकत। आई मीन दिस इज समथिंग रियली स्टूपिड फॉर मी। Oh really? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? Just tell me। अरे मजाक बनाया हुआ है उन्होंने, हमारा तमाशा लगाया हुआ है यार। हायरिंग्स पहले की कर चुके होते हैं और इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हमें बुलाते हैं, जैसे हम उनके पपेट्स हों और वो हमारा शो देखना चाहते हो सिर्फ। हाँ तो ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम वहाँ पे उन्हें बातें सुना कर आ जाओ। Oh, you are actually right। You know what? Just sell me this pen। Go ahead। Excuse me? Exactly। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सच में बहुत ही मजे की बिरयानी बनी थी आज, तो मजा आ गया सच में। जैसे ये बात तो मानने वाली है सफिया, अपनी मेहर बेटी के हाथ में बहुत ही जायका है। जिस घर में भी जाएगी छा जाएगी वहां तो। अरे सफिया, अभी तक तुम्हारी जवेरिया बेटी नहीं आई यूनिवर्सिटी से? खैरियत है? हाँ बस आती ही होगी। असल में आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं ना, तो इसलिए देर हो जाती है। आए माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी। अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी मैं। अरे खैर तो है जवेरिया बेटी? अरे बहुत देर कर दी तुमने आज आने में। सब खैर है खाला, बहुत अच्छा है। एक्चुअली सब बहुत ही मजे का हो रहा है। वैसे अगर कुछ नहीं भी होता तो आप क्या कर लेती? हाँ वैसे ना खाला, मेरी फिक्र करने के लिए मेरे घर में मेरी माँ, मेरे भाई बहन मौजूद हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आप काम करने आई है ना, वही करें तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। वैसे मतलब सबको अपने मसले क्या हैं कि जवेरिया कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मैं सिर्फ मोहल्ले वालों को रिपोर्टें देती रहूं अपनी कि मैं कब आ रही हूँ, कब नहीं आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। खाला, अगर आपको इतना ही दिल चाह रहा है ना जानने का, तो ऐसा करें, मेरे फोन में अपना नंबर सेव कर दें। अगली बार ना जहाँ भी जा रही होंगी सिर्फ आपको बता के जाऊंगी, ठीक है? पता नहीं क्या मसला है, सबको मैं आऊं जाऊं सबको फिक्र लगी हुई है इस घर में। अरे सफिया, अरे बड़ी बदतमीज है तुम्हारी ये बेटी तो। तमीज तो छूके नहीं गुजरी इसे। अरे मोए 2 बात क्या पूछ ली इससे, 10 बातें सुना के अंदर चली गई पैर पटकते हुए। अरे कैंची से भी तेज जुबान चलती है इसकी। अरे एक बात बताओ, ये जवेरिया तुम्हारी अपनी सगी बेटी है ना? अरे बहन माफ करना, बच्ची है और इतना थक हार के यूनिवर्सिटी से आई है, पढ़ाई की टेंशन है इसलिए। अरे भाई सफिया, ये पढ़ लिख कर ABC वाले ऐसे हैं, अभी तो हम अली बे पे वाले अनपढ़ ही सही हैं। कुलसुम बहन, जवेरिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अभी नादान है, बच्ची है, माफ कर दो उसे। अरे सफिया, एक बात याद रखना, सफदर मियाँ के घर वालों के सामने इसको मत लइयो।
बनती बनाई बात भी ना बिगड़ जाएगी। छूट नहीं तमीज गुजरी है इसे तो। बड़ी आई परस लटका के ठक 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 चली गई। क्या हमारे पास नहीं है परस, हम नहीं लटका सकते? मेरा ये पोच ही सही है। पूरे दिन का पान तो आ जाता है इसमें, सारे दिन के पान आ जाते हैं इसमें सकिया। बता रही हूँ, मेहर का तो छाया भी नहीं छूटे गया इसे। बदतमीज कहीं। हानिया जस्ट लिसन टू मी। मेरे घर पे मेरी अम्मी है, तो यहाँ मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो तुम इस वक्त। आई एम ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी मामा है। अब जब तुम्हें अपने दिल की बातें करनी होंगी ना, या वैलिडेशन चाहिए होंगी, तो मेरे पास मत आना, अपनी मामा के पास जाना। मामा's boy idiot। क्या पता आज फारिस लेने ही आ जाए मुझे। क्या जिया जी, क्यों बसों का इंतजार कर रही हैं आप? बाइक है मेरे पास, छोड़ देता हूं मैं आपको। जहन्नुम का रास्ता पता है? जन्नत। फिलहाल तो मुझे अपनी आंखों के सामने जन्नत दिखाई दे रही। दफा हो जाओ यहाँ से। दफा भी हो जाऊंगा, लेकिन वो क्या है ना, वो लड़के का क्या नाम है, खैर दफा करो, जो भी है। सबसे पहले आप उसे अपनी जिंदगी से दफा करें, वरना क्या? वरना फिर मैं अपने स्टाइल में समझाऊंगा उसे। अगर तुमने उसे कुछ भी कहा ना, या मुझे मजीद परेशान करने की कोशिश की, तो मैं क्या करेंगी आप? तो मैं पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी तुम्हारी। अरे बिस्मिल्लाह, जरूर कंप्लेन कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके घर चला जाऊंगा, आपकी वालदा, आपके भाई को सब कुछ बता दूंगा कि आप यूनिवर्सिटी क्या करने के लिए चाहती हैं और आपको घर कौन छोड़ता है और कौन नहीं, क्या करती हैं, पता नहीं किन किन लड़कों के साथ घर आती जाती रहती। कोई अच्छी बात थोड़ी है ये। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? माफ करे, मैं और आपको ब्लैकमेल करूंगा? नहीं जिया जी, ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं मैं आपसे। वो क्या है ना कि आपके और मेरे बीच में कोई भी आएगा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। समझा दीजिएगा वो उस लड़के को अपने तरीके से, वरना फिर मुझे अपने स्टाइल में समझाना होगा। और मेरा स्टाइल जो है ना, वो सह नहीं पाएगा। चलता हूं, बाय। शादी करके मैं उसे घर में ले आता हूँ, तुम्हारे सारे मसलों का हल है ये। बस कर दे सफदर, 1000 दफा तुझे मैंने कहा उस कलमूही का नाम ना लिया कर मेरे सामने। याद रख, मरती मर जाऊंगी लेकिन उस कलमूही को अपने घर की दुल्हन नहीं बनाऊंगी। बातें करता है, पहले उसका बाप जो तेरा चाचा है, उसने स्कीमें बना बना के तेरे बाप का खूब पैसा लुटाया, और अब ये उसकी बेटी तुझे फंसा रही है। हाय, ये ना होने का। फंसाया नहीं है अम्मा, प्यार करती है मुझसे और मैं भी उससे प्यार करता हूँ ना। शर्म नहीं आती तुझे कि माँ के सामने कैसे प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा है? बेशर्म हो गया। अब ऐसा क्या बोल दिया मैंने? पसंद की शादी की तो हमारा दीन भी इजाजत देता है अम्मा। हाँ बस, दीन पसंद की शादी की इजाजत देता है, माँ बाप का हुक्म मानने की इजाजत नहीं देता। तुझे समझ आ रही है ना, तेरी माँ का दिल नहीं है उस लड़की के साथ, नहीं पसंद है वो मुझे, तो मान हुक्म। दीन कह रहा है कि माँ का हुक्म माना कर।
बातें करता है, लड़की लेकर आएगा। तौबा अम्मा, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं जानता था कि यहाँ किरण की बात करूंगा और यहाँ तुम्हारा मूड आउट हो जाएगा। तो ना लिया करना उस कलमुही का नाम मेरे सामने, 1000 दफा तुझे कहा है। देखो अम्मा, एक बात कान खोलकर सुन लो, शादी तो मैं उस कलमुही से ही करूं, मेरा मतलब किरण से करूंगा। 100 बार बता चुका हूं आपको, मैं शादी किरण से करूंगा। और अगर तुम ना चचा के घर रिश्ता लेकर नहीं गई तो कोई बात नहीं, मैं बारात लेकर चला जाऊंगा। बेगैरत, सवाल ही पैदा नहीं होता जो वो मेरे घर की दुल्हन बनेगी। बेड़ा गर्क हो जाए अल्लाह पाक इस दोनों माँ बेटी का। क्या नहूसत फैला दिया इन्होंने, मेरा बेटा ही मुछ लिया मुझसे। अगर ये वाकई चला गया बारात लेके तो क्या करूं? और सफदर ना खैर करे, अभी तक क्यों नहीं आया वकास? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। नहीं, रात हो गई है। विकी का कुछ करना पड़ेगा भाई, विकी से ज्यादा उसका पंटर खतरनाक है। इरफान को तो हम देख लेंगे, बॉस को ऑर्डर है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा उस्ताद। देख लो अब क्या करोगे। भैया जी, रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं। ठीक कह रहा है, रात बहुत हो गई है, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। ये तो असलम चर्बी के लोग हैं, हिस्सा ले यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। एक बार आने दो उसको, मैं उसको पूछूंगी ये क्या हरकत की है उसने। माँ को फोन करके बता तो देता ना, उसको पता है मैं परेशान हो जाती हूँ। क्यों बे शब्बीर, तुम्हारी गली में कोनो नए लोग आ गए क्या जो तुम इधर घूम रहे हो? तमीज से बात कर, समझा ले अपने चेले को, हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। देख भाई विकी, मैं बस ये कहने आया हूँ, तुम्हारे कुछ लड़के हमारे इलाके की दुकानों से भत्ता ले रहे हैं और ये बात अच्छी नहीं है। उस्ताद ने पैगाम भिजवाया है कि आइंदा ऐसा ना हो, वरना ठीक नहीं होगा। उस्ताद ने पैगाम भेजा है, जाकर अपने उस्ताद से बोल आकर हमसे खुद बात करे, और पता तो हम लेंगे, पहले से ज्यादा लेंगे। दुकानें तेरे बाप की हैं क्या? नहीं, मेरे बाप की तो नहीं है, मगर तेरे बाप की है, समझा? नहीं? आगे करो मार। एम्बुलेंस! एम्बुलेंस! हाफिज, मुझे तो लगता है मेरी भी ना अब सारी जिंदगी आपकी तरह किचन में ही गुजर जाएगी। अब क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? मूड ऑफ नहीं है, लेकिन होने वाला है। क्यों? आपने सुना नहीं था कल शाही फरमान जारी हुआ है कि अब मुझे यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया जिया? अम्मी ने ऐसे गुस्से में कह दिया था, उनको तुम्हारे पढ़ने लिखने पर एतराज नहीं है? नहीं आपी, उन्होंने कल ऐसे ही नहीं कहा, उनका अंदाज ना कल बहुत मुख्तलिफ था।
शायद अभी ना जाने दें, लेकिन 2-3 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर दे देंगे जाने। भाभी 2-3 दिन बाद जाके क्या करूंगी यूनिवर्सिटी? मुझे असाइनमेंट आज सबमिट करवाना है। अगर आज मैंने सबमिट नहीं करवाया ना तो मेरी महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी। तो ये बात उनसे करो ना। ना बाबा ना, मैं उनको जाके बात नहीं समझा सकती, मेरी शक्ल देखते ही मना कर देंगी। तो ना करो। क्या करूँगी? भाभी हाँ, अगर आप जाके बात करेंगी ना तो अम्मी मान जाएंगी। प्लीज आप बात करें ना। कहाँ है अम्मी? अच्छा तुम जाके चेंज करो, मैं करती हूँ बात। क्या क्या करना पड़ता है बड़ी बहनों को, ये भी करना पड़ेगा।